हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मुख्य परीक्षा जीएस थर्ड, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज डे थर्ड है हमारा। ठीक है, तो प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसका मूल्यांकन करें। साथ ही उनकी वित्तीय और परिचालन बाधाओं को दूर करने के उपाय भी सुझाएं 150 शब्दों में दोस्तों। ठीक है, तो पहले प्रश्न को आप लोग लिख लें। चलिए, अब आपको जो प्रश्न दिया गया है, आपको पहले दृष्टिकोण बनाना है इसका कि किस तरह हम लोग प्रश्नों को तोड़ेंगे और किस तरीके से इसका हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न आपने आई होप लिख लिया हो, तो प्रश्न आप लिख लें। चलिए पहले दृष्टिकोण देख लेते हैं किस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है। चलिए, दृष्टिकोण में सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएसएमई को विकास के उत्प्रेरक के रूप में रेखांकित करते हुए परिचय देना है। ठीक है, फिर आगे लिखना, एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताने के पक्ष में तर्क देना। एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना, उनकी वित्तीय और परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाने हैं। फिर संतुलित तरीके से आपको निष्कर्ष पर आ जाना, ज़्यादा बड़ा निष्कर्ष नहीं रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर मैंने सूक्ष्म बोला, इसको ही एमएसएमई बोलते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, इस तरीके से। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग परिचय पे आ जाते हैं। परिचय देखते हैं, आपको परिचय किस तरीके से लिखना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इन सबको बोलेंगे एमएसएमई। भारत के आर्थिक ढांचे की आधारशिला है, जो उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और समावेशी विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इस तरीके से आप लिखना इतना। ठीक है, अब आएंगे आपको लिखना है, हाल के वर्षों में इनका महत्व और भी बढ़ गया है, विशेष रूप से भारत की आत्मनिर्भरता, सतत विकास और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था करने के आकांक्षा के मद्देनजर दोस्तों। ठीक है, ये इतना हो गया आपका। फिर आपको मेन बॉडी, शरीर में आगे क्या लिखना है, बीच में बोलते हैं मेन बॉडी, उसमें आपको आगे क्या लिखना है, ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, चलिए, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल लेनी है। फिर आगे इसमें लिखना नंबर 1 पॉइंट डाल के, जैसे रोजगार सृजन, ये क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ताओं में से एक है। ये क्षेत्र, या फिर आप ऐसे लिख लेना, ये शब्द नहीं जोड़ें तो, ये क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार सृजन में से एक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये शब्द नहीं लिखना चाहें तो। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, भारत में 11.10 करोड़ नौकरियों में से एमएसएमई क्षेत्र 360.41 लाख नौकरियां पैदा करता है। ये नौकरियां मुख्यतः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि ये एक पॉइंट में ये लिखा, एक पॉइंट में ये लिखा, इन दोनों पॉइंट को अलग ही लिखना है आपको, 1 2 इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल चिपका के नहीं लिखना है। ठीक है, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा आपको पैराग्राफ में लिखना है, जैसे कि ये एक हो गया, ये एक हो गया, इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे इसके अलावा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र सीधे तौर पर 7 मिलियन से अधिक कारीगरों को रोजगार देता है, जो पारंपरिक कौशल को संरक्षित करता है। आगे सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में योगदान, यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है तथा कुल निर्यात में 45% का योगदान देता है। आगे आपको आ जाना है, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, विविध सामाजिक आर्थिक समूहों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर यह क्षेत्र क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद करता और न्याय संगत धन वितरण सुनिश्चित करता है, न्याय संगत धन वितरण सुनिश्चित करता है। और फिर इसमें आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे ये स्थानीय प्रतिभा और स्वदेशी कौशल के लिए इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करते हुए महिला उद्यमियों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाता है। फिर आगे आपको लिखना है, इसका एक उदाहरण केरल में पुदुम्बश्री मिशन है, जिसने बड़ी संख्याओं में महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्योगों को समर्थन दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, बदलाव आया दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमजीपी योजना के तहत महिला उद्योगियों द्वारा 1.38 लाख परियोजना स्थापित की हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको लिखना। फिर आगे नवप्रवर्तन और अनुकूलनशीलता, यह क्षेत्र बड़े उद्योगों की तुलना में बाजार में होने वाले परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला
और अनुकूलनीय है तथा अक्सर स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने में अग्रणी है। फिर आगे लिखना है, यह भारत के ज्ञान आधारशीलता अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है तथा आगे ऐसे लिखना आपको नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल के लिए परीक्षण आधार के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आपको ये शब्द अजीब सा लग रहा है, इसके आप गूगल पर जाकर और भी नेम ढूंढ लो, वो आपको ठीक लगेगा तो आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। पेटीएम और ओला जैसे कई सफल स्टार्टअप्स छोटे उद्यमों के रूप में शुरू हुए और अपने अपने क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इस तरीके से जब आप लिखते हो ना दोस्तों, जैसे कि स्टार्टअप शब्द लिखा है, इस पर आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना अपने आंसर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बड़े उद्योगों को समर्थन, बड़े उद्योगों के लिए सहायक इकाइयों के रूप में कार्य करते हुए ये क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है और विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह मेक इन इंडिया पहल की सफलता के लिए आवश्यक और विशिष्ट सेवा एवं विशिष्ट उत्पादन प्रदान करता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, यह विकास ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में मदद करता है। स्थानीय रोजगार प्रदान करके शहरी क्षेत्रों की और पलायन को भी कम करता है। ये स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करता है, सतत विकास को बढ़ावा देता और औद्योगिक समूह के विकास में योगदान देता है। उदाहरण के लिए कानपुर में चमड़ा क्लस्टर ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया। दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव देख लेते हैं। ये क्षेत्र पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को संरक्षित और बढ़ावा देता है तथा सांस्कृतिक पर्यटन और भारत की सॉफ्ट पावर में योगदान देता है। देखिए इसमें CSR गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय सामुदायिक विकास को समर्थन प्रदान करता है। इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में चंदेरी हथकरघा क्लस्टर जो न केवल आजीविका प्रदान करता है बल्कि सदियों पुरानी बुनाई परंपरा को भी संरक्षित करता है। MSME से संबंधित चुनौतियां देख लेते हैं। ऋण तक सीमित पहुंच, MSME को अक्सर ऋण तक सीमित पहुंच से जूझना पड़ता है क्योंकि बैंक उन्हें उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता मानते हैं। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। जटिल ऋण प्रक्रिया, उच्च ब्याज दर और संपार्श्विक की कमी के कारण ये समस्या और गंभीर हो जाती है। जैसे कोई भी शब्द बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको तो तुरंत ये शब्द की कॉपी कर लो या फिर लिख कर आप गूगल पर सर्च मारो, आपको उसके और तरीके और नेम मिल जाएंगे, फिर आप अपने आंसर में इंक्लूड कर देना, ठीक है। गंभीर हो जाती है। चलिए आगे देखिए। इसके अलावा वैकल्पिक वित्त पोषण विकल्पों की समझ भी सीमित है। उदाहरण के लिए केवल 16% MSME के पास औपचारिक ऋण तक पहुँच तथा इनमें से अधिकांश उच्च लागत पर अनौपचारिक स्रोत निर्भर है। प्रौद्योगिकी अप्रचलन, कई MSME के पास प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवश्यक धन की कमी है जिससे बड़ी तकनीक के रूप से उन्नत फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। अनुसंधान आगे देखते हैं। अनुसंधान एवं विकास सुविधा तक सीमित पहुंच तथा उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाने में चुनौतियां उनकी स्पर्धात्मकता में और बाधा डालती है। विपणन और ब्रांडिंग चुनौतियां देख लेते हैं। MSME के पास अक्सर विपणन और ब्रांडिंग के लिए सीमित संसाधन होते हैं जिससे स्थापित ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए कई हस्तशिल्प उत्पादकों को स्थानीय बाजार से परे अपने उत्पादों का विपणन करने में कठिनाई होती है जिससे वे वैश्विक अवसरों से चूक जाते हैं। कुशल कार्यबल की कमी, कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना MSME के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो प्रशिक्षण और विकास के लिए सीमित संसाधनों और उच्च कर्मचारी टर्नओवर दरों के कारण और भी जटिल हो जाता है। उद्योग की आवश्यकताओं और उपलब्धता कौशल के बीच अक्सर बेमेल होता है। उदाहरण के लिए ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक भावने जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण कौशल अंतराल का सामना कर रहा है। कच्चे माल की खरीद, MSME को सीमित वित्तीय क्षमता के कारण कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और थोक खरीद में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए छोटी कपड़ा इकाई अक्सर कपास की कीमतों में उतार चढ़ाव से जूझती है जिससे उनके लाभ, मार्जिन और प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ता है। MSME से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय, ऋण पहुंच में वृद्धि, मुद्रा और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट
इसको बोलते हैं CGTMSE जैसी योजनाओं को मजबूत करना, फिनटेक और डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करना, वैकल्पिक वित्त पोषण विकल्पों को बढ़ावा देना है दोस्तों। प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवाचार समर्थन ऋण कैपिटल सब्सिडी योजना, इसके बारे में देख लेते हैं शॉर्ट। CSS को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए औद्योग अकादमिक साझेदारी को बढ़ावा देना, देश भर में अधिक प्रौद्योगिकी केंद्र टूल रूम स्थापित करना और सब्सिडी और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवाचार का समर्थन कर सकता है। बाजार संपर्क और निर्यात संवर्धन, सरकारी मार्केट प्लेस GEM जैसे कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी को बढ़ावा देना और निर्यात विशिष्ट ऋण और बीमा सहायता प्रदान करना। कौशल विकास और क्षमता निर्माण, इसमें देख लेते हैं कौशल भारत मिशन के तहत कार्यक्रम का विस्तार, उद्योग विशिष्ट कौशल विकास केंद्रों को प्रोत्साहन करना, MSME प्रशिक्षुता कार्यक्रम को बढ़ावा देना और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना और कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ा सकता है। व्यवसाय करने में आसानी, विनियमों को सरल बनाना और एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली को बढ़ावा देना, नियुक्ति में लचीलापन प्रदान करने के लिए श्रम सुधारों को लागू करना, अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और सरकारी विभागों में समर्पित MSME सुविधा प्रकोष्ठ प्रदान करना व्यवसाय करने में आसानी में सुधार कर सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन हम आपको कराते हैं दोस्तों, ये ऑथेंटिक सबसे बेस्ट कोचिंग का मटेरियल है, उससे करा रहे हैं। विजन IAS, दृष्टि IAS, निर्माण IAS, संस्कृत IAS, राव IAS, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से उनके डाटा से ये क्वेश्चन आपको करा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था, ये वाला यहाँ तक हो गया था। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया से MSME पंजीकरण को सरल बना दिया और ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, औपचारिकता और डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देना, पंजीकरण और कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना, औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए लाभ प्रदान करना, डिजिटल भुगतान और लेखा प्रणालियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना और MSME विशिष्ट क्लाउड आधारित समाधान विकसित करना औपचारिकता और डिजिटल अपनाने को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए MSME की परिभाषा में हाल ही में किए गए बदलाव ने अनौपचारिकीकरण को प्रोत्साहित किया, जिससे अधिक इकाइयाँ औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता वृद्धि, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देना और निर्यातोन्मुख MSME क्लस्टर विकसित करना वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। दोस्तों उदाहरण के लिए शून्य दोष शून्य प्रभाव ZED प्रमाणन योजना ने MSME को गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद की है। अब आते हैं दोस्तों आपके लास्ट फेज पर, ये आ गया आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको ये निष्कर्ष शब्द नहीं लिखना, बस आप ऐसे लिख सकते हो निष्कर्ष है हम समझ चुके, हम कर चुके हैं, हम जानते हैं, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, निष्कर्ष कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन है। बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से उनकी वित्तीय और परिचालन बाधाओं को दूर करके सरकार उन्हें अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करने और भारत की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सशक्त बना सकती है। इस तरीके से आपको अपना निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष में जैसे ये ब्लैक लिखा है, इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो इस तरीके से, तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।